मैं आपको एक ऐसे बैंगन के पकोड़े सिखाऊंगी ना जो कि अक्सर लोग हम बाहर से खाते हैं, लेकर खाते हैं, बाजार वालों से लेके खाते हैं, जो कि इतने मज़े के भी नहीं होते। लेकिन जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, घर वाले आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। तो चलें आज बैंगन के पकोड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैंगन की एक ऐसी ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो बैंगन खाते भी नहीं बल्कि हाथ भी नहीं लगाते उनका फेवरेट होने वाला है। तो चलें आज बैंगन के पकोड़े बनाती हूँ। बैंगन के पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट कैसे बनते हैं, चलें इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए बैंगन ले लिए हैं मैंने। ये देखिए इस तरह से बैंगन लेनी है आपने, गोल गोल से ज़रा बड़े साइज़ के हो, ठीक है, और ताज़े हो, बिल्कुल फ्रेश। इसकी सबसे पहले हम कर लेते हैं कटिंग, खूबसूरत सी कटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसको हम स्लाइस में काटेंगे। मैं इसके गोल स्लाइस बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से, ज़्यादा ब्रीक भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं करने। इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं सारे स्लाइसों को। चले जी, बैंगनों की मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कट करने हैं बैंगन, बिल्कुल इस तरह से गोल शेप में। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। अब इसको एक साइड पे करते हैं। एक प्लेट ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखें एक प्लेट ले लिए। इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का, ठीक है। 1 टीस्पून लिया है मैंने पीसी हुई लाल मिर्च का। आधा टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। और 1 टीस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया पिसा हुआ। और 1 टीस्पून ही लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। ये सारे मसाले इस प्लेट के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं मसालों को। चलें इन मसालों को इस तरह से एक मिक्स बना लेती हूँ। मिक्स मसाला होता है ना, वो रेडी कर लेना हमने। अब ये मसाले का हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमने लिए हैं ना बैंगन के स्लाइस, ठीक है, इस पे इस तरह से कोट कर देंगे। कोट करके एक साइड पे रखती जाऊंगी, बल्कि सारे इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से सब पे लग जाए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सारे बैंगनों को ये देखिए मसाला लगा लिया है अच्छी तरह से, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इसका अब जो कोटिंग है ना, मिक्सचर रेडी करना है, उतनी देर में वो रेडी कर लेती हूँ। इसको साइड पे कर देती हूँ। एक बाउल ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 प्याली मैंने लिया है बेसन, ठीक है, क्योंकि हम पकोड़े बना रहे हैं ना, तो बेसन के बगैर तो पकोड़े ना मुकम्मल होते हैं, ठीक है। 1 प्याली हमने बेसन की ले ली है। इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड करूँगी, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है 1 पिंच के बराबर, ठीक है। 1 टीस्पून ही मैंने नमक का लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। ये सारे मसाले उठा के इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी अच्छे से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ इसी तरह जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, ठीक है। इसके साथ अब पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से नहीं सारा ऐड कर देना, ताकि आपका जो बैटर है ना वो पतला ना हो जाए। चलिए थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्सचर रेडी करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। इतना ही बनाना है कि जो हमारे बैंगनों पे अच्छे से पकोड़े बन सके। तो अगर आपको स्टेज पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चले जी, ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। इस तरह से बनाना है आपने, देख रहे हैं आप, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। ये रेडी हो गया है। चले एक पैन में ऑयल रख लेते हैं ताकि ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल को मैंने एक पैन में डाल लिया है। ये देखें इतना सा ऑयल लिया है, शैलो फ्राई करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैं फ्राई करूंगी बैंगन के पकोड़े। ये गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, ठीक है। इसके अंदर हम बैंगन के पकोड़े बनाते हैं। इस तरह से आपने बैंगन लेना है, इसको अच्छी तरह से बेसन में डिप करके कोटिंग अच्छी तरह से करनी है। ये देखें इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह से। इसको अब हम पैन में ऐड कर लेते हैं इस तरह से, बिस्मिल्लाह। चले इस तरह से बाकी भी ऐड कर लेती हूँ।
तरह से मैं सारे बैंगन के स्लाइसिस इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ पैन के। चले जी, सारे बैंगन मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, अगर आप हाई रखेंगे ना तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह पकानी है तो फ्लेम को मीडियम रखना है। इसको इसी तरह से टर्न करके एक दफ़ा दोबारा टर्न करूंगी, सुनहरा करती हूँ, फिर आपको मैं इसको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, तो बैंगन के पकोड़े हमारे हो गए हैं फ्राई। ये देखें कितने खूबसूरत से प्यारे से रेडी हो गए। चले इसको अब निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से हमारे बैंगन के पकोड़े रेडी हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अपने घर वालों को भी बना कर देना है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।